वोटिंग करवाई नहीं है, वो किहदे वास्ते करवाई? एक मिनट वोटिंग किहदे वास्ते करवाई हो? फोटो इन्नियां तुसें पैह्लें नहीं दिक्खी, लंबे जॉइंट भी है सब कुछ आ। ये लास्ट टाइम बेवकूफ कुछ बनाया भी ये चीज़ साढ़े नस नच लखोएदा बीजेपी, ठीक है। अज थोड़ा नहीं बीजेपी ऐसा क्यों? हाँ जी महाराज, इतना बेइंसाफ क्यों? एक मिनट कैसे? क्योंकि इंसान इंसान ही है, पर इतना बेइंसाफ क्यों? क्या लड़ा जिंदगी एक भरा साढ़े दी उम्र है 35 साल की बीजेपी की लीड, एक न्यूली बची 8 महीने मतलब चलो पीछे गाड़ी भाजपा की पूरी स्टेट नंद किशोर जी को मनाने आई यहाँ पे, लेकिन नंद किशोर जी का कहना है कि मैं आज भी भाजपा के साथ हूँ। और केड़ी पार्टी ਅਸੀਂ अगर कदम रख सकते हैं डग मकाई ने बीजेपी च नहीं जाना नहीं पार्टी ऐसे काम है किसी करना चाहिए। अगर ये हाल हो गया तो पार्टी काम नहीं करना चाहिए थी। अगर एक बंदा 30 साल काम करा तो किस वास्ते करना चाहिए उन्हें? मतलब ये शिक्षा मिलती नहीं चाह के काम नहीं करना चाहिए पार्टी। अगर एक बंदा 30 साल काम करा था तो लास्ट उसी ये थोड़ा था तो उन्हें किसी पार्टी काम कर एक बार थोड़ी हो यार, बार होंदा हर बार ट्रेंड होई सारे कन्नै, हर बार कार्यकर्ता कन्नै होंदा, इधर कन्नै भी होदा, सब बंदे परेशान। सर एक गल होर होंदी, आई पार्टी उन्हीं करते तवज्जो दी आदी मैंबर ऑफ पार्लियामेंट दी इलेक्शन होई, जिन्ना भी एल्लै ए टीम बनी दी बी टीम बनी, बी टीम ने इशारा किया बई बोर्ड कुछ होना खाली भला का दस्सेआ रमन उत्थे ही नहीं आनी भला, उन्हें आख्या MP इस बारी रोना अज उन्हें लोगों तो तवज्जो दी आदे एक जिसलै मैंडेट थ्होया उन्हें मैंडेट नहीं थ्होया जनाब पर दूए दिन पार्टी आजाद लड़ी उठी इलेक्शन, त्रै बारी कतल किया। अज अस 4 दिन के आखा नहीं खड़ो, मैं जम्मिया भी इत्थे हाँ, मैं मरना भी इत्थे, मैं पार्टी की जिंदगी तो दूंगी। जवाब लेना बारी मैं गल करा ना जिन्हें बोलना बाई बोले, एक संघ कार्यकर्ता की हत्या होती है, असीं तुस आखा दे बच्चे ही वो वर्दी पवाओ गणवेश अन्नो 1200 उत्थे खर्चना कि सलूटा मारना, डंगर वाली गड्डी आउंदी, असीं खाली डंगर वाली गड्डी पकड़ने रखा रातें बननी अस कसूर की है? एलीगेशन एक भी लाओ, पहला तो खजूरिया की हत्या की 32,000 वोट लिया उस बंदे, अगर पार्टी टिकट होंगी ना हाईएस्ट लीड उस बंदे की होनी जैसे सारे एक एलीगेशन ला लो, जिस बंदे पार्टी स्टैंड की जुगल किशोर 67 वोट कन्नै सीट कड्डी, उन्हें बाकायदा सम्मानित किया गया दिल्ली, एक दी 11 की उन्हें, उसके बाद 11 जिला राज्यसभा की वोटिंग हुई, बलदेव राज शर्मा होरें क्रॉस वोटिंग की जिहदे चमलाल गुप्ता होर भी आए, अज उन्हें लोकें गै दुबे की भी हत्या की उसी भी टिकट देई ओड़ी। बीजेपी नहीं रही, एक गुपकार गैंग रेदा जेह्का बीजेपी खिलाफ दिंदी भाई कांग्रेस गुपकार गैंग, अज बीजेपी च गुपकार गैंग बनी। असली लोग अज दूई पार्टियां लेके तुसें कदों बीजेपी छुड़नी चले? फॉर्म है फिल होना बीजेपी का होना, क्या तुझे कुछ मैसेज आया? अगर पैसों मिल जाए हर वोट पाने बीजेपी कार्यकर्ता ने देना ना वोट नहीं देना कुछ। लास्ट मौके का कम कट्ठे भी रुटियां खादियां लंच भी आख्या नंद किशोर होने बड़े सब जवाब दस्से उसका, अगर वो अज नहीं होंगे नौबत नहीं होंगी। अज लोग नंद होंगे उंगली चुका दे, उन्हें बाह पकड़ी उन्हें आख्या कि साड़ा नेता अगर पार्टी की जिंदा रखेगा ये तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी तो नंद किशोर ने रखेगा। और सर मैं तुझे एक चीज होर सुनाना, ये पार्टी भी बहम है, कुड़िए की बहम है। नंद किशोर होंदा बोर्ड हा जेह्ड़ा 20 तो 30,000 बोर्ड जेह्ड़ा नंद किशोर दा बोर्ड आ ओह्दे कहने पर पेआ, अगर नंद किशोर उस वेले पिछे होंदे ना बोर्ड नहीं होंदी। 48,000 का वैन है उसे कटना सारे वोट पे दा 400 की उम्मीद रखो, 1000 बाहर चलिए 10 पंचायतां उल्टी होई जान, 20,000 फर्क पई जाना, क्यों ना होई सनाओ कि नुकसान कोदा होया? नुकसान साड़ा होया, भारतीय जनता पार्टी का होया। एक कलंक बनी है कि जिथों पार्टी जी स्टैंड की एक सीट ही साढ़े नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी एक दियां 11 बनियां, उस वेले अटल बिहारी वाजपेयी होंदे ते उन्हें आख्या कि मेरी चांद दा जुगल होरें आख्या कि मेरी तारा
ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਖਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਈਗੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛਵੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਲਿਆ 4 ਲੋਕਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ 3 ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਗਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਉੱਥੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੁਗਲੋ ਰਹਿ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਪਿਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਉਹਨੀ ਕੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਜਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ 24 ਚ ਨਾ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੋਈ ਇੰਦਾ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕੱਢੋ ਇੰਦਾ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਕਸੂਰੀ ਹੈ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਚਲੀ ਉਹਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਭੱਜੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾ ਲੋਕੇ ਦੇ ਸੰਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੇਹੂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੋਈਂਦਾ ਡਾਊਨ ਆਪੇ ਚ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਈ ਦੌੜ ਕੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਲਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਵੇਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਮਾਰਿਆ ਚੱਕਰ ਲਾਈਏ ਸ਼ਾਮੀ ਚੱਕਰ ਲਾਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਿੱਲੇ ਜਿਲਾ ਐਨਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਕਰਨੇ 2011 12 13 ਚ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪਰ ਜਦ ਇੰਦੇ ਕਨੇ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਛੱਡੀ ਔਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਕੱਲ ਕਰਨੇ या परसों करने चौथ करने कहें कोई ब्रिगेडियर पाई महाराज देखो जी परिवार त्यौहार चलाते ये चलाते वो चलाते कि मेरे अभी लोगों का यार कोई सा पार्टी ठीक आखा उन्हें परिवार विवाद की गल करके मोदी साहब ने एडा बड़ा मैसेज दिता कोई सा ठीक नहीं है काम भाई नहीं को अभी चलो लास्ट हुई लेट होने ने क्या होया कि सोच रहा है अपना वोट फर्क हुई लोग चली गए उसे नुकसान हो गया नहीं तो ये अज नौकरी नहीं आनी भी वो जेडे पूरी उम्र गाली करते रहे बीजेपी का सुनते रहे उन्हें आना इतने मारे भाषण करना क्या है नंदू फंदू क्या है जुगलू फुगलू बहनियां बनियां लेना निकरे वाले मिलिटेंट निकरे वाले मिलिटेंट और तुझे सारे पता पर अफसोस असी वो भी आया कि चलो उन्हें चलो ज्वाइन करोगी साडा परिवार विच आई असी भी रिस्पेक्ट किता उन्हें संघ के कार्यकर्ता यार सुनो हिंदी में सुनो दो बातें मैंने करनी है जरूर एक सवाल मेरा ये है नाजी का बेटा है नहीं एक सवाल मैं कार्यकर्ता हूँ हम सब कार्यकर्ता मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है कि किस बेसिस पे ये टिकट पुजारी राणा को दी गई किस बेसिस पे दी गई मुझे ये बताइए कि उन्होंने अपने से ज्यादा समय इनसे ज्यादा समय पार्टी को दिया उसके बाद कार्यकर्ता रहे ऐसा क्या रहा कि इनके अंदर कोई कमी रह गई जिस वजह से वो कमी ऐसे कमी क्या है मुझे बताओ लेकिन दिक्कत ये है दिक्कत यहाँ पे ये आई है कि मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि 35 वर्ष देने के बाद अगर एक इंसान कार्यकर्ता पार्टी का लीडर नहीं है आज तक लीडर नहीं बने इनके नहीं बने इनके अंदर कोई कमी थी आज यहाँ पे ये जितने लोग खड़े हैं इनमें से एक नहीं हो सकता इनके अंदर कोई लीडर बनने में कमी थी कमी कहाँ रहेगी ये लीडर नहीं बन पाए इनको टिकट नहीं मिल पाई तो क्या रहेगी 2014 में अगर ये हारे हैं ये अपनी वजह से नहीं हारे हैं ये सारे सबूत है उसमें अगर इनको 35 दिन पहले टिकट मिल जाती जो 15 दिन 20 दिन इनमें लेट थी अगर वो टिकट लेट नहीं होती 1500 की लीड से हम हारे हैं उन्होंने 1500 की लीड ली है अगर वो लीड अगर हमें मिली होती हम आज अच्छे से शान से आज ये नौबत नहीं आती उसके बाद उनको पार्टी ने अपनाया एक दूसरे कैंडिडेट को अपनाया जो कि जीतते थे ठीक है उनका सम्मान किया हमने वो आए 10 साल इन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक एक ही लीडर है कोई लीडर नहीं है कोई भी नहीं है मैं ये नहीं बोल रहा कोई लीडर नहीं है चाहे वो बूथ स्तर का हो चाहे वो पन्ना प्रमुख हो चाहे वो शक्ति के अंदर हो चाहे वो मंडल प्रधान हो चाहे वो एमएलए हो चाहे वो कोई भी हो चाहे वो कोई भी हो एक व्यक्ति नहीं है एक लीडर नहीं है जिसने इतनी मेहनत की हो जितनी इन्होंने की कोई गलत बोल सकता है मुझे बता दो कि यहाँ पे आशु गलत 2014 से लेकर 2024 तक लगातार 10 साल मेहनत करने के बाद टिकट कट गई टिकट कट गई किसको दी गई जो यहाँ से पहले जीते थे जिसके अंगेंस्ट इन्होंने खड़े थे और अपनी पूरी दावेदारी शो की थी
भाजपा का कोई नेता नहीं था जो 2014 में देवेंद्र सिंह राणा जी के सामने खड़े हो सकता था। एक ही व्यक्ति था, कौन? श्री नंद किशोर जी खड़े हुए, लड़े। ऐसा नहीं है, सबको ऑफर आते हैं, सबको सब कुछ होता है, लेकिन एक आदमी का स्वाभिमान, एक आदमी के मन में इच्छा होती है कि मैं किसी संगठन से जुड़ा हूं तो मैं उसका कार्यकर्ता हूं, मैं उसका सिपाही हूं। वीडियो आज की नहीं है, 2024 की है। देवेंद्र सिंह राणा जी के सामने कहा था कि राणा साहब पेटियां चली होंगी, कहीं और चली होंगी, मेरे यहाँ पे नहीं चलेंगी, मेरे पास जो है तन मन धन से मैं अपने सब कुछ लगा दूंगा आपको जिताने के लिए। और जिताया। 2014 में कितने वोट से जीते थे वो? 1500 वोट से। कितना लिया था नंद किशोर जी ने? 20,000 वोट लिया था। उन्होंने कितना ले लिया? 21,500 लिया होगा। लेकिन 2024 में कितना वोट लिया? 48,000। इनका वोट कितना? जिस बंदे ने 10 साल मेहनत की उसका वोट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बढ़ा, जितना वोट बढ़ा सारा दिया, तन मन धन से काम किया। जितने कार्यकर्ता खड़े, एक उनके साथ चलने को तैयार नहीं था, ये खड़े रहे, तैयार किया, चले, जिताया और पूरी हिम्मत से जिताया। आज पूरे जम्मू कश्मीर में वो लोग जो आज बीजेपी के कंटेस्टेंट है, इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उन्होंने दावेदारी से कहा, कल के उसमें भी कहा कि हमने जिस हिसाब से राणा साहब ने जितनी लीड से जीते थे, हम उससे ज्यादा लीड से जीतेंगे। लेकिन लीड का कारण एक था, ये बैठे यहाँ पे नंद किशोर जी, इनकी वजह से जीतते थे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पार्टी जो है वो कहती है कि भाई कार्यकर्ता जो है उसको हमने आगे चलाना है, मुझे एक चीज बताइए, 2014 में जब पैनल गया पैनल, कितने नाम थे भाई? दो नाम थे। कौन कौन थे? बोलो कौन कौन नाम थे? राणा जी और एक था देवेंद्र सिंह राणा जी का, दूसरा नंद किशोर जी। 2024 में। अब ये बताइए मुझे कि 2024 में इन्होंने अपना पूरा सेक्रीफाइस कर दिया। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 5 साल और इंतजार करेंगे। राणा साहब ने कहा अगर मैं एमएलए हूँ फिर भी कौन एमएलए है? ठीक, ये सोचने वाली बात है। अगर कोई एक व्यक्ति अपने मुंह से कोई इतना बड़ा नेता कोई बात कह रहा है जो उनके अगेंस्ट लड़ा है, तो उसका कोई मायना होगा, उसका उनका मान सम्मान रखना चाहिए था। कोई बात नहीं रखा। लेकिन जब पैनल में 2 नाम गए थे, एक की हम नहीं चाहते कुछ ऐसा हो, वो स्वर्गीय है, वो माननीय है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जब 2 नाम गए थे, फिर पीछे कितने नाम बचे? एक। कौन था वो? नंद किशोर जी। टिकट किसकी बनती थी? नंद किशोर जी। क्या हो गया ऐसा कि भाई उनको टिकट नहीं मिल पाई? बस इसका उत्तर आप मुझे दे दीजिए, हम सहमत हैं। यहाँ जितने खड़े हैं, यहाँ जितने खड़े हैं, ये सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। लेकिन इनमें से कोई एक आदमी नहीं है जो कहते कि मैंने बीजेपी को वोट देना है, मुझे भी मिला लीजिए उसमें। लेकिन वो बैठे हैं सामने, वो हमारे लिए सब कुछ है। अगर वो बोलेंगे कि ये करना है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो इस बात को छोड़ दे और बोल दे कि मैं नहीं करूंगा। कोई या तो बता दो, कोई नहीं करेगा। ऐसे कोई भी नहीं। आज तक जितनी बार ऐसा कुछ हुआ, हर कोई एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, लोग बगावत भी उतराते हैं। ना 2024 में बगावत की, ना अभी की। आज 4 दिन हो गए, 4 दिन के बाद आप सारे आ रहे हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी दिक्कतें हैं, ये हमारे मन में कोट है कि भाई हमने ऐसा किया गया है कि हम सारी उम्र देने के बाद अगर ये व्यक्ति नहीं बन पाया तो मैं अपने लिए क्या सोच सकता हूँ? परिवारवाद नहीं है। एमपी जुगल किशोर जी लड़े, एक थे, 1 से 11 किए, 11 से 25 किए, उनकी मेहनत थी। अगर नंद किशोर जी चल रहे हैं, वो उनकी मेहनत है। जुगल किशोर जी पकड़ के नहीं चला रहे उनको, हर जगह खुद जा रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं। संगठन से जुड़े हैं, संघ में रहे, विश्व हिंदू परिषद में रहे, बजरंग दल में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे, कार्यकर्ता के नाते काम किया। आज तक कभी एक सवाल नहीं उठाया और आज भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है, इतना सब होने के बाद भी ये आज तक अपनी आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? इनको इतना क्या प्रेम है भाजपा से? मेरी इनसे पर्सनल बात हुई, मैंने इनको ये कहा, एक रीजन तो दो मुझे कि जिस वजह से आप कहना चाहते हो कि ये मैं 35 साल मैंने इस पार्टी को दिए, उसके बाद मेरे साथ ये हुआ, लेकिन आज भी मैं इसका सदा हूँ। क्यों है ऐसा? मुझे नहीं मिला जवाब आज तक। यही जवाब मैं आपसे चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि इनको टिकट नहीं मिली। एक चीज। दूसरा, आज भाजपा में बहुत सारे एमएलए हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर रहे हैं, हमारे साथ मिलती जुलती कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, पिछली बार भी हुई, अभी भी हो रही है, आगे भी पता नहीं होगी या नहीं होगी। ये फर्ज आपका है कि जो हमारा कार्यकर्ता है उसकी हत्या ना हो। नए लोग हम तैयार करेंगे, कुर्सियां हम साफ करेंगे, बैनर हम लगाएंगे, दुकानें हम सजाएंगे, तो अपने टेंट हम लगवाएंगे, पानी हम पिलाएंगे, कुर्सियां हम लगाएंगे, बैठने के लिए किसी और को दे देंगे। इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई और पार्टी का व्यक्ति आके वहां पर जाके बैठ जाए तो कैसा व्यवहार लगता है? आप मुझे बताओ। एक बार अपनी थाली, आदमी को भूख लगी है, 10 साल उसने इंतजार किया, मुझे खाना खाना है, 10 साल इंतजार किया, 10 साल के बाद उसके आगे से थाली उठा के ले गए। उसने कहा कोई बात नहीं, दलेर हूं मैं, शेर हूं मैं, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से 5 साल इंतजार किया। लेकिन हमारी गलती भी है कि उनकी डेथ होगी। डेथ होने का कारण जो भी था वो मर गए ना। हमने तो अपनी तरफ से यही कहा था कि कोई बात नहीं, 5 साल हम नहीं छुएंगे। अब हमें फिर से आस है कि शायद अब खाना मिल जाए, वो फिर से छीन लिया।
कितनी देर तक सुनेंगे? क्या करेंगे हम? किस लिए जुड़े हुए हैं? आज भी हर किसी पार्टी से ऑफर आ रहे हैं। सबने कहा कि उनको एक लीडर चाहिए, कदावर लीडर, वो एक ही है। राम माधव जी आए थे, उन्होंने स्टेज से कहा था नामांकन वाले दिन कि ये जो नंद किशोर है ये किसी शेर से कम नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है शेर से कम नहीं है। लेकिन कारण एक है कि संगठन के आदमी है, इसीलिए चुप रहते हैं। हर किसी को पता है ये संगठन क्या व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा, इसने कहाँ जाना है। बाकी वाले लोग डराते हैं, धमकाते हैं, हम एनसी में जाएंगे, हम ढीबड़े लड़ लेंगे। क्या इस व्यक्ति ने आज तक एक बार बोला? कभी आवाज उठाई? आज आप सारे आज आप सब आए हो, आपके सामने ही झुके हुए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अगर इनकी जगह होता बहुत देर पहले छोड़ चुका होता भाजपा को। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, उनको आप नजरअंदाज कर दो। अगर आपने टिकट दी तो दी, कोई बात नहीं, समझाते, कारण देते कि ये कारण है। मुझे पता किसी के पास कारण नहीं है, हो ही नहीं सकता। 35 साल की मेहनत और 9 महीने की मेहनत में कोई अंतर नहीं है। अंतर है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर कोई दे सकता तो मुझे बता दे, मुझे पता नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको नहीं चाहिए, हम सभी को चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात है कि जम्मू कश्मीर का कार्यकर्ता जो 10 साल, 5 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल से काम कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता क्या सोचेगा कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमें कुछ नहीं मिला, हम क्यों है? कार्यकर्ता का निर्माण कैसे होगा? मैं ये नहीं कह रहा पैसा चला है, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चला होगा वो भी कारण हो सकता है। चलो अगर वो कारण से हमें पता चले कि भाई साहब ये कारण है, हमें वो कारण चाहिए। हम चंदा इकट्ठा कर देंगे, कितना लगेगा? अभी जवाब ले लेते हैं इनसे। ये भी तो पूछ रहे हैं, आपने सोच के रखा है। नहीं, कार्यकर्ता का निर्माण कैसे करना है भाई? उन्हें सुना दे, सुनो नहीं एक मिनट सुनो यार। हूँ एक मिनट सुनो जी, सुनो। सुनाओ सर। नंद किशोर जी जिंदाबाद, नंद किशोर जी जिंदाबाद, नंद किशोर जी जिंदाबाद। नंद किशोर जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नंद किशोर जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नंद किशोर जी आप आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। सुनाओ सर।